नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम लोग लुसेंट सीरीज़ को लेकर आए हुए हैं, जो कि वीडियो नंबर 4 रहेगा हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे भारत में प्रथम, यानी कि भारत में प्रथम सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ये सारे जो फैक्ट है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम अन्य को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड है। आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा झील जो कि ताजे पानी का, वो कौन सा है? वुलर झील। आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? यानी कि यूनियन टेरिटरी कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। वुलर झील जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश में है, जो कि बांडीपुरा ज़िले में स्थित है। मीठे जल की एक झील है। वुलर झील में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? झेलम नदी। झेलम नदी से ही यहाँ पर इस झील में पानी आती है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ी झील खारे पानी की, तो वो रहेगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा स्टेट में है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है इरावदी। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिस झील में यहाँ पर डॉल्फिन की जो जनसंख्या है, यानी कि आबादी, वो 152 काउंट की गई है। ये उड़ीसा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हर साल हज़ारों पर्यटक यहाँ पर जाते हैं। दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है? भारत में पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्दा और गंजाम जिले में दया नदी के मुहाने पर यह फैला हुआ है। कौन? ये चिल्का झील। ठीक है, और ये उड़ीसा में है। मैं आपको बता दूं, ये भारत का मैप है कुछ इस तरह से। यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा, तो यहीं पर वो झील पाया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। सबसे बड़ी झील मानव निर्मित, यानी मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। आंसर रहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे रिहंद बांध भी कहा जाता है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। और यह कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 15 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद नदी सोन की एक प्रमुख उपनदी है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको कलेक्ट कर कर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे बड़ी झील छिछले पानी कौन सी है? कोलेरू झील, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये भी आपको ईस्टर्न कोस्ट में ही है। ठीक है, ये रहा कोलेरू झील का प्रोफाइल पिक। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए, कोलेरू झील जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा। इस झील का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे 1999 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 1972 अधिनियम के तहत 1999 में इस कोलेरू लेक झील को, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट, ये दोनों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट पे। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, आपको पता होना चाहिए। ये रहा जामा मस्जिद का प्रोफाइल फ़ोटो। और ये सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, जो कि बीजापुर में है। तो सबसे पहले चलिए जामा मस्जिद के जो है डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो 1685 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में टोटल 6 वर्ष का समय लगा था। टोटल खर्च हुआ था 10 लाख रुपया। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है? दुनिया भर में जामा मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद का असली नाम, जो असली नाम है, मस्जिद ए जहानुमा। ये भी याद रखिएगा, मस्जिद ए जहानुमा के नाम से भी जामा मस्जिद को जाना जाता है। ये वाला फैक्ट गलत है, ये वाला ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका शुरुआत जो है 1950 में हुआ था, बनने में 6 वर्ष लगा, टोटल खर्च 10 लाख रुपया था, बनाया किससे था, शाहजहां ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसने बनवाया था जामा मस्जिद को, तो शाहजहां ने बनवाया था, और इसे मस्जिद ए जहानुमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गोल गुंबज में आते हैं। जो सबसे बड़ा गुंबज है उसे गोल गुंबज कहते हैं, जो कि बीजापुर में है। और ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए इसका जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी के मध्य में मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। याद रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी के मध्य में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। इनका शासनकाल 1627 से 1656 ईस्वी तक रहा। यह एक सूफी संत हसीम पीर के दरगाह के ठीक पीछे स्थित है। ठीक है, हसीम पीर के दरगाह के ठीक पीछे स्थित है ये गोल गुंबज। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, जो कि आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। देखिए इसके खुलने का जो तिथि है 24 सितंबर 1875 को, ये कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा डेट। सबसे बड़ा संग्रहालय, ये भी आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा, भारतीय संग्रहालय। आइए ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर साझा करते हैं। कोलकाता में स्थित इस संग्रहालय कलकत्ता इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संग्रहालय को कलकत्ता इंपीरियल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में कौन की था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाले फैक्ट पर। चलिए मूव करेंगे। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो है कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र जो है ये आपको भारत के ईस्टर्न कोस्ट वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ भाग इसका सेंट्रल इंडिया में भी है। ये रहा मंदिर का कुछ प्रोफाइल फ़ोटो, और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में करवाया गया था। मंदिर भगवान शिव के लिए हिमालय निवास कैलाश पर्वत के प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थान जैसा दिखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरा फैक्ट क्या बोला है, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ये याद रखिएगा, जिला आपसे पूछ सकता है। जहाँ जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, और वो वाला फैक्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसे बनवाया किसने था, राष्ट्रकूट शासक ने, जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। जहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ स्टार मार्क, वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपसे पूछेगा इसे कौन शासक ने बनाया था, तो राष्ट्रकूट शासक ने इसे बनवाया था। शासक का नाम क्या है, कृष्ण प्रथम। ठीक है, एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए मूव करते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर होता है, तो ये होता है सोनपुर बिहार में। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो, और आते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर साझा करते हैं। फैक्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है, सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है, जो कि नदियाँ गंगा और गंडक के संगम आयोजित किया जाता है। यानी जहाँ गंगा और गंडक मिलती है वहाँ पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये जो है नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, ये महीने भर चलने वाली मेला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम यह है श्री सन्मुखानंद हॉल, जो कि मुंबई में देखने को मिलेगा। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो, और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है, देखिए बैठने की जो क्षमता है टोटल 2763 है, जिसका पार्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। पहला फ्लोर में 1462 सीटें हैं, ग्राउंड फ्लोर, और ये पहली फ्लोर में 791 सीटें हैं, दूसरी फ्लोर में 510 सीटें हैं। ठीक है, सबसे बड़ा होटल कौन सा है, ओबरॉय होटल है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो, और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। इस होटल का निर्माण 1973 ईस्वी में हुआ था। ये 35 मंजिला होटल है, और इसके जो संस्थापक हैं श्री राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय जी हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में देखने को मिलेगा। मुंबई कौन से कोस्ट में है, तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो,
और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, न्हावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट टिक आउट कर रहा हूँ मैं। ये नवी मुंबई रायगढ़ जिले महाराष्ट्र के अरब सागर के पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये रहा भारत का मैप और ये रहा बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी। ठीक है, मुंबई यहाँ पर है, यही बंदरगाह जो है इस वाले क्षेत्र पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा गुरुद्वारा जानते हैं आप लोग, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे। देखिए, इसका जो न्यू है वो गुरु रामदास जी ने डाला था 1577 ईस्वी में। ठीक है, 15 दिसंबर 1588 को गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहब का निर्माण शुरू किया था। दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है, सिख साम्राज्य 1799 से 1849 तक रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे के ऊपर फ्लोर पर 750 किलो शुद्ध सोने से इसे मढ़वाया था। ये आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है टोटल 750 किलो सोना लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट पर। सबसे बड़ा चर्च ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सेंट कैथेड्रल। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। इस चर्च का निर्माण 1562 ईस्वी में राजा सेबेस्टियाओ के शासनकाल में हुआ था। 1619 ईस्वी में इसे पूरा कर दिया गया था और 1640 ईस्वी में इसमें पवित्र किया गया था। याद रखिएगा, इसका स्थापना 1562 ईस्वी। आइए अगले फैक्ट पर चलते हैं। देखिए, ये 76 मीटर लंबा है, 55 मीटर चौड़ा है। ये गुफानुमा कैथेड्रल एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, याद रखिएगा। पुर्तगाल के राजा, मैंने आपको जैसे बताया था, डॉम सेबेस्टियाओ के आदेश पर 1562 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है। ये रहा वो नदी द्वीप और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। माजुली जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है और ये 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर मुख्य भूमि से अलग है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, सबसे बड़ा प्लानिटोरियम यानी तारामंडल बिरला प्लानिटोरियम जो कि कोलकाता में है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। इस शो में आपको अंतरिक्ष से संबंधित सौरमंडल, आकाश, मौसम, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, परमाणु, धूमकेतु, शूटिंग, उल्कापिंड इत्यादि चीज़ों की शो पर आधारित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में उसके दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन के नाम दिया गया है। चलिए मूव करते हैं। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। चेयरपर्सन की अगर बात करें यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये CEO भी है, दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेड यानी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। अच्छा, दिनेश कुमार खरा यहाँ पर भी चेयरमैन मेंशन है, 2 बार हो गया है। चलिए, कामेश्वर राव कोदावंती CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसे कहा जाता है। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और CEO में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, जो कि 2011 की गणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2011 के गणना के अनुसार इसके जनसंख्या था 19,98,12,341। मूव करेंगे सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जिला की बात करी जा रही है तो कच्छ जो कि गुजरात में है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान वर्ग, ये रहा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी साझा करते हैं हम लोग कच्छ के ऊपर। कच्छ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से पाया गया था। ठीक है,
तो इसके साथ साथ कक्ष में मौसमी नामक एक नमक का एक दलदल पाया जाता है जो थार मरुस्थल में पाया जाता है। यह लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे लंबा पुल जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है वो है भूपेन हजारिका सेतु, इसे ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और यह कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा पुल नदी के ऊपर। इसके पहले महात्मा गांधी था, वो लुसेंट में दिया गया है तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। नया जो है ये ढोला सादिया है। ये भूपेन हजारिका सेतु को ही ढोला सादिया सेतु कहा जाता है, जो कि नदी के ऊपर बना सबसे लंबा बांध है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। माइल्स में बात करें तो 5.69 लंबा ये पुल है। ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का एक मुख्य उपनद है। याद रखिएगा, लोहित नदी के ऊपर ये क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट में क्या बोला है, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत और असम और अरुणाचल प्रदेश को, जो कि दोनों ही पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी मैं स्टार कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, हीराकुंड बांध, लंबाई 4.8 किलोमीटर, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये रहा वो बांध का फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए ये मानव निर्मित बांध है, ठीक है, मैन मेड। इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर, जो कि 810 करोड़ घन मीटर जल संचित करने की क्षमता है इसकी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पादन किया जाता है इससे। ठीक है, यह बांध विश्व का भी सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है, थार, जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये रहा उसका प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में ही स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग जो कि 85% हिस्सा, मैक्सिमम भाग जो है भारत में देखने को मिलेगा और 15% पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला फैक्ट जो बता रहा है, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से कौन सा रेगिस्तान है, तो वह है थार। ठीक है, लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए स्टार मार्क दे रहा हूँ, यहीं से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी या फिर राजस्थान नहर। ये राजस्थान में ही है। ये रहा वो नहर और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार यानी कैंटिलीवर स्पेन वाला पुल, कहने का मतलब है झूलती हुई पुल, वो है हावड़ा ब्रिज। ये रहा प्रोफाइल फोटो। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। यह भारत के उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत में सबसे प्रमुख नदी में से एक है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये रहा प्रोफाइल फोटो। ये जो पर्पल कलर में आप जो देख रहे हैं ये है गंगा नदी और ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। यमुना नदी जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, जिसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। ठीक है, माइल्स में बात करें तो 855 माइल्स। इसका उद्गम स्थल जो है 20,955 फीट की ऊंचाई से यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। य से यमुना, य से यमुनोत्री, तो आप इसे कोरिलेट कर याद कर सकते हैं। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाला नर्मदा नदी। और ये सेशन का आखिरी, सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य वो है गुजरात, जिसकी लंबाई है 1915.9
29 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये समुद्र तट है गुजरात का, ठीक है। तो ये सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात के पास है। और यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गोवा का सबसे छोटा समुद्री तट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा वीडियो 4, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा। इसके बाद हम लोग वीडियो 5 में जाएंगे। तो इस वीडियो के लिंक में पिछले जितने भी मैंने वीडियोस लुसेंट सीरीज़ के, मैंने भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम जो भी है वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।